नमस्कार, मैं हूं अजय तिवारी और आप देख रहे हैं राष्ट्र कॉलोनी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक ऐसा शिव मंदिर है जिसमें मौजूद शिवलिंग के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह शिवलिंग किसी व्यक्ति विशेष का स्थापित किया हुआ नहीं है। खुदाई के समय निकले इस शिवलिंग को लोग बूढ़े बाबा के नाम से जानते हैं। बाराबंकी के राम सनेही घाट में भिटरिया दरियाबाद मार्ग पर स्थित कल्याणी नदी के ऊंचे टीले पर मौजूद इस शिवलिंग के बारे में तमाम दावे किए जा रहे हैं। यहाँ पर आने वाले सभी फरियादियों की मुरादें भी पूरी होती हैं। इन सभी दावों की पड़ताल करने के लिए हमारे राष्ट्रगढ़ न्यूज के चेयरमैन राम बाबू मिश्रा यूपी हेड अमर बहादुर सिंह के साथ बाराबंकी के राम सनेही घाट में स्थित उस शिव मंदिर तक पहुंचे, जहां पर स्थित शिवलिंग के बारे में तमाम दावे किए गए। उन दावों की पड़ताल में कितनी सच्चाई, चलते हैं राम सनेही घाट। अब हम मौजूद हैं क्षेत्र के प्रसिद्ध शिव मंदिर बुढ़वा बाबा के पवित्र स्थल पर, और आज हम आपको यहाँ की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बताएंगे कि ये मंदिर किस तरह से क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत ही श्रद्धा का पात्र बना हुआ है। लोगों की श्रद्धा यहाँ से इतनी जुड़ी हुई है कि लोग हर सप्ताह में एक दिन यहाँ आकर के बाबा जी को सोमवार के दिन शिव मंदिर पर आकर के जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति कराते हैं। बाबा जी का प्रताप ऐसा है कि लोग जो भी यहाँ अपने मन से कुछ भी मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण अवश्य होती है। कहते हैं कि ये मंदिर बहुत पुराना है और ये यहाँ पर जो शिवलिंग है ये स्वयंभू प्रकट हुआ था, और लोगों की आस्था इतनी प्रबल है कि आज जो मंदिर की आप ये भव्यता देख रहे हैं ये लोगों के स्वयं के प्रयास से हुआ है। लोगों ने एक दूसरे से सहयोग लेकर के मंदिर को इतनी भव्यता प्रदान की है और लोग बड़े ही श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं। पवित्र कल्याणी नदी में स्नान करने के पश्चात जलाभिषेक करते हैं और ये सप्ताह में सोमवार के दिन यहाँ पर इतना विशाल मेला लगता है कि लोग आकर के यहाँ पर दुकानें तमाम लगती हैं, मेले का स्वरूप होता है और तमाम क्षेत्र के सैकड़ों गांवों से लोग यहाँ आते हैं। और कुछ लोगों ने तो यहाँ पर प्रतिदिन आने का संकल्प ले रखा है, जो सुबह आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। ये बहुत समय पहले ये मूर्ति स्वयं यहाँ प्रकट हुई थी और लोग इसको एक मंदिर के रूप में स्थापित किया और धीरे धीरे यह मंदिर इतना विशाल बन गया है कि लोग यहाँ आकर के अपने मनोकामना पूर्ति का एक वो बनाते हैं और एक श्रद्धा के साथ शिव बाबा को पूजते हैं। यही वो शिवलिंग है जो स्वतः प्रकट हुआ था और देखते देखते इसकी ऐसी चतुर विख्यात हुआ कि लोग इसकी तरफ आकर्षित होने लगे और जो भी यहाँ आता है वो अपनी श्रद्धा भाव से जो भी इनकी पूजा करता है उसकी मनोकामना भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। अब आइए आपको हम यहाँ के पुजारी से इस संबंध में जानकारी कराते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है और कैसे लोग शिव बाबा को अपने हृदय में धारण कर अपना श्रद्धा के शब्द साथ पूजते हैं। बताइए पुजारी जी क्या है इसके बारे में कुछ बताएं? हाँ बताएंगे। यहाँ पे जो है लोग आते हैं पूछते हैं। ये बहुत पुरानी लाइट है, आज से 400 साल पहले पुरानी लाइट है। यही निकली हुई लाइट है, यहाँ के निकली हुई लाइट है। लोग जो खोज रहे थे इसको गुम्मा समझे, गुम्मा समझ के तब निकालना चाहे इनको, तभी अंदर जाने लगे। फिर बहुत ईमानदारी हुई है तभी जो है आए हैं बाहर, तब निकले। तो इनका मंदिर वहाँ बन रहा था पुल पे। उन्होंने अपने बोला कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, यही मंदिर बनवा लेंगे। तो रामपुर के शिव कैलाश महाराज थे पुराने जमींदार, उन्हीं की बनवाई मंदिर है। तो इस मंदिर को अब जिस तरह से इसकी भव्यता प्रदान हुई है इसमें किन लोगों का सहयोग है? इस सब लोगों का सहयोग है, सारे लोगों का धूमधाम से। और जो श्रद्धालु आते हैं वो अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, सबकी भोलेनाथ मनोकामना पूरी करते हैं। इतना बड़ा मंदिर है, क्षेत्र के लोग यहाँ पर इतनी भारी संख्या में आते हैं,
यहाँ के विकास के लिए अब तक क्या शासन प्रशासन की तरफ से कोई कार्य किया गया? शासन प्रशासन तो अभी कुछ नहीं किया, जो किया है तो हमारी थोड़ी कमेटी के, जैसे कमलेश वर्मा हैं या और 2-4 लोग हैं, इन्होंने लोग, और जैसे आप श्रद्धालु हैं सब लोग, तो इन्होंने कोई 1000 कोई 10,000 इसी तरह से इतना बड़ा हुआ है। यह मंदिर की जो भव्यता है ये केवल चंदे से मिली, चंदे से मिली है, अभी किसी गवर्नमेंट से नहीं मिली। थोड़ा एक घाट विधायक जी ने बनवा दिया है, बाकी सारा सहयोग जितना है हमारा मंदिर का वो सब आप लोगों के जरिए से। तो साथियों, ये थे पुजारी जी जिन्होंने आपको बताया कि इस मंदिर का क्या इतिहास है और किस तरह से लोगों में इसके प्रति श्रद्धा है और इस भव्यता को देने में कितना लोगों ने सहयोग किया है, इसके बारे में विस्तार से आपने बताया है। और अब हम आपको ले चलते हैं पवित्र कल्याणी नदी की तरफ, जो इस मंदिर की शोभा को और भी अधिक बढ़ाता है। ये एक पवित्र कल्याणी नदी के पवित्र धारा में स्नान करने के बाद लोग इस मंदिर पर आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। अब आप देखिए, यह कल्याणी नदी का सुरम्य दृश्य है जो इस मंदिर की शोभा को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। क्षेत्र है जो कभी घनघोर जंगल हुआ करता था, आसपास बहुत बड़ा जंगल था, लेकिन धीरे धीरे विकास की रफ्तार ने जंगलों को ख़त्म कर दिया है और उन्हीं जंगलों के बीच में ये नदी जो हमारी कल्याणी नदी है ये निकली हुई है और इसका जो जलधारा है वो इतनी निर्मल है कि लोग इसमें स्नान भी करते हैं और पानी भी पीते हैं। और जिस तरह से ये क्षेत्र को हरा भरा कर रही है, उससे लोगों का इसके प्रति एक माँ का जैसे माँ का श्रद्धा के रूप में नाम लेते हैं, वैसे कल्याणी माँ इसको बोलते हैं। और ये इस बुढ़वा बाबा क्षेत्र और यहाँ ये स्थापित मंदिर के लिए समझिए वरदान है, क्योंकि भक्त और श्रद्धालु जो आते हैं उनको स्नान करने का भी मौका मिलता है और यही पवित्र धारा से जल लेकर के उस भगवान शिव पर जलाभिषेक भी करते हैं। क्षेत्र के इस पवित्र स्थल के विकास के लिए क्षेत्रीय विधायक सतीश चंद्र शर्मा, जो प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री भी हैं, उनके प्रयास से इस स्थल पर पर्यटन विभाग द्वारा एक बहुत ही विकास कार्य किए जाने की योजना को मंजूरी मिली है। साथियों, आज जो प्रदेश सरकार की ओर से रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार इस स्थल के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए 2 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है और जिसकी प्रथम किस्त के रूप में 1 करोड़ 96 लाख रुपए जारी कर दिया गया है। सतीश चंद्र शर्मा जी के प्रयास से यह जो विकास कार्य यहाँ होने जा रहा है ये अपने आप में बहुत ही समझिए कि यहाँ के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि अब तक यह जंगल दिखाई पड़ता था, लेकिन ये पर्यटन विभाग की ओर से ये विकास हो जाने के बाद एक मंदिर का जो लुक है वो स्वतः अपने आप में बहुत ही भव्य दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर यात्रियों के रुकने के लिए, यात्रियों के बैठने के लिए और सभागार के लिए इस तरह के तमाम योजनाएं संचालित होनी हैं, जो शीघ्र ही जिनका निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। और आइए हम आपको बताते हैं कि किस क्षेत्र में इसका विकास होना है। ये वो स्थल है जहाँ पर पर्यटन विभाग की ओर से 250 लाख रुपए की परियोजना का क्रियान्वयन होना है और यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए, उनके रुकने के लिए और उनके स्नान वगैरह के लिए तमाम कार्यक्रम संचालित होने हैं। उसी का निर्माण शुरू होना है, जिसके लिए 1 करोड़ 96 लाख रुपए की प्रथम किस्त शासन द्वारा जारी कर दी गई है। और इस क्षेत्र के इस मंदिर स्थल के विकास के लिए क्षेत्रीय विधायक द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। अब इसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको हमारे यूपी हेड अमर बहादुर सिंह जी देंगे। प्रसिद्ध राम सनेही घाट के तहसील क्षेत्र अंतर्गत जहाँ यहाँ विकास होना है प्रदेश सरकार द्वारा, यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक सतीश चंद्र शर्मा
का प्रयास आज रंग ला रहा है। जो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा इस मंदिर का भव्यता दी जा रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय विधायक सतीश चंद्र शर्मा ने शासन को, पर्यटन विभाग को यहाँ का पत्र लिखा और 2.5 करोड़ रुपए लगभग के विकास से ये क्षेत्र आच्छादित होगा, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये बियाबान जंगल और ये उबड़ खाबड़ में ऐसा सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ये आप देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कैमरामैन से दिखाए कि उबड़ खाबड़ और जंगल यहाँ सब है, नदी का किनारा और नदी कल्याणी नदी के पावन तट पर स्थित बूढ़े ये बूढ़े बाबा का स्थान है, जहाँ लोगों को मन मांगी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ एक आस्था का सैलाब उमड़ता है। हर पर्व पर, शिव के जितने भी पर्व हैं, शिव महात्म पर यहाँ बम्पर भीड़ होती है। तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन की भारी भीड़ को उसको कवर रखने के लिए वो यहाँ पर मेहनत करते हैं। ये पूरा क्षेत्र जहाँ रैन बसेरा बनना है और लैट्रीन बाथरूम सबको चारों तरफ बाउंड्री वाल तथा पानी शुद्ध पेयजल के व्यवस्था यहाँ के पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मंदिरों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का जो संकल्प लिया है वो यहाँ फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। तहसील मुख्यालय के निकट भिटरिया और टिकैत नगर रोड पर स्थित ये बुढ़वा बाबा का मंदिर की स्थिति आप देख रहे हैं कि कितना उबड़ खाबड़ और यहाँ जंगल ही जंगल नज़र आ रहा है। यहाँ के स्वयंसेवी संस्था के द्वारा इसका जो ये भव्य दिया गया, ये इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने यहाँ के पुजारी का कहना है कि यहाँ के आसपास के ही नहीं, गैर जनपद के भी लोग कांवड़ यात्रा गंगा जी से लेकर के यहाँ चढ़ाने आते हैं और मनमांगी मुराद पूरी करते हैं। मित्रों, ये क्षेत्र ऐसा है जो लगभग 18वीं सदी में इसका भोलेनाथ का प्रादुर्भाव हुआ था और आज भी शिवलिंग में वो निशान मौजूद है जहां खुदाई के समय फावड़ा लगा था। कैमरामैन के साथ अमर बहादुर सिंह। ये बूढ़े बाबा मंदिर है, आप यहाँ पर कितने दिनों से आ रहे हैं? कितनी दूर आपका घर है यहाँ से? लगभग हम भैया 10 साल से, हमारा घर यहाँ से 10 किलोमीटर है। अपने घर से लगभग 10 साल से यहाँ हम लगभग सोमवार और मंगलवार, इस समय तो 10 दिन से लगातार पर डे आ रहे हैं बूढ़े बाबा के मंदिर में। हर आदमी की बूढ़े बाबा मनोकामना पूरी करती है। मेरी भी मनोकामना बूढ़े बाबा ने पूरी की। राष्ट्रगत न्यूज की पड़ताल में इस मंदिर में स्थित शिवलिंग के बारे में जो दावे किए गए स्थानीय पुजारियों और स्थानीय नागरिकों के मुताबिक, वे दावे सभी सच साबित होते दिखे। तो कैमरामैन कपिल तिवारी के साथ राष्ट्रगत न्यूज के लिए चेयरमैन रामबाबू मिश्रा, यूपी हेड अमर बहादुर सिंह की रिपोर्ट।